नमस्कार दोस्तों, रशिया का S-500 का ऑफर अनडिनाइबल होता चला जा रहा है क्योंकि अब रशिया ने ऑफर किया है कि S-500 को इंडिया के अंदर प्रोडक्शन तो कर सकते हैं, उसके लिए वो कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे और इंडिया चाहे तो इंडिपेंडेंटली इसे दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। S-500 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम जो कि आज के समय पे दुनिया के अंदर किसी देश ने नहीं बनाया, इवन S-400 भी कोई नहीं बना पाया, उस लेवल का एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो सकता है। इस तरीके का ऑफर यहां पर रशिया के द्वारा दिया गया है, आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो। अब बात आती है, पर रशिया इंडिया को ये ऑफर दे क्यों रहा है? रशिया का यहां पर क्या बेनिफिट है? क्या इंडिया को इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए? यूएस, चाइना के क्या अल्गोरिदम यहां पर बैठ रहे हैं? हर एक चीज को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराई जाएगी। अगर आप इस बार की प्रीलिम्स दे रहे हो और आपको जीएस और सीसेट का क्रैश कोर्स केवल ₹1 में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप उसे भी खरीद सकते हो। आपको कोड यूज करना होगा SRC10, क्योंकि आप मेरी वीडियो देखते हो तो आपको यहाँ पर 50% तक का डिस्काउंट और 6 महीने तक का एक्सटेंशन प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं। देखो, ये जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके पहले हम लोगों ने S-400 को ऑलरेडी यूज किया हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के समय पे, और जब हम लोगों ने S-400 को यूज किया इट वाज रियली वेरी इफेक्टिव, क्योंकि रिपोर्ट्स और इंडिया ने यहां पर क्लियरली बताया है कि लगभग 5 फाइटर जेट पाकिस्तान के S-400 के जरिए इंडिया ने उड़ाए थे। कई सारी मिसाइलें उड़ाई गई। 150 किलोमीटर की रेंज के पहले पहले 150 किलोमीटर भी अंदर नहीं आने दिया गया। आकाश तीर से S-400 को जब मिला दिया गया, इट बिकम डेडली, क्योंकि कई सारे अटैक पाकिस्तान ने उधर से किए तो थे, बट उनमें से कोई सा भी इंडिया की जमीन पे हिट नहीं कर पाया। इस तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया का ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड है। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था रशिया के S-400 सिस्टम का। S-400 सिस्टम ने अपनी कैपेबिलिटी का जो बेस्ट एग्जांपल शो किया था वो था पाकिस्तान के सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को यहां पर जिस तरीके से डैमेज किया गया था। यू नो व्हाट, इसको 300 किलोमीटर दूर ही तबाह कर दिया गया था। 300 किलोमीटर दूर, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये नंबर दुनिया में कोई सुनता है ना, उसकी अंदर से आत्मा कांप उठती है। अमेरिका की भी कांप उठती होगी, क्योंकि 300 किलोमीटर दूर रशिया के S-400 के अलावा कोई सा दुनिया में एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो किसी थ्रेट को तबाह कर सके। ये 300 किलोमीटर नंबर इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पाकिस्तान की दुखती नक्श पे हाथ रखता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास में ना स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। पाकिस्तान की जो पूरी बॉर्डर है इंडिया की बॉर्डर से 200, 300, 400 किलोमीटर के अंदर अंदर सिमट जाती है। इनके जितने भी मेजर एयर डिफेंस हैं, जितने भी एयर बेसेस हैं, ये सब आपको इंडिया की बॉर्डर से 100, 200, 300 किलोमीटर की दूरी पे दिखाई देते हैं। इंडिया अगर 300 किलोमीटर दूर किसी एयरक्राफ्ट को मार रहा है, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में कोई सा भी एयरक्राफ्ट सेफ नहीं है। इस तरीके से ये S-400 यहां पर देखने को मिल रहा है। S-500 इससे भी बेहतर कैपेबिलिटी रखता है। S-500 600 किलोमीटर तक की रेंज तक जाता है। अब सोचो कि ये पाकिस्तान को किस तरीके से हिट कर सकता है। पर देखो, S-400 जब हम लोगों ने खरीदा था तो ये हमको काफी महंगा पड़ा था। दूसरी तरफ एक और नंबर मैं आपको बताता हूं, $2.6 बिलियन। $2.6 बिलियन ये इंडिया का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कुशा, जिसके अंदर हम इंडिया का खुद का इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। ये एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया को आत्मनिर्भर बनाएगा। S-400 के लेवल का है, 3 अलग अलग लेयर्स के अंदर ये एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है। पहली लेयर के अंदर 150 किलोमीटर की प्रोटेक्शन दी जाती है, फिर सेकंड लेयर में 250, और थर्ड लेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम लोगों ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है, और ये थर्ड लेवल लगभग 350 किलोमीटर दूर से आ रहा एरियल थ्रेट को भी उड़ा सकती है। पर अभी तक ये प्रोजेक्ट बना नहीं, हम ये बनाना चाह रहे हैं, इसके ऊपर काम चल रहा है। क्यों बनाना चाह रहे हैं? क्योंकि S-400 से आधे रेट के अंदर हम उतनी ही बैटरीज इंडिया के अंदर बना सकते हैं। दूसरा, ये इंडिया का खुद का होगा, हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। डिफेंस के एक्सपोर्ट में जैसे हम लोग आकाश को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अंदर इंडिया एक मेजर एक्सपोर्ट हब बनेगा। इंडिया की आत्मनिर्भरता प्रमोट होगी, इंडिया के अंदर डिफेंस सेक्टर के अंदर नई जॉब्स बनेगी और दुनिया के अंदर नेट डिफेंस प्रोवाइडर के रूप में इंडिया स्टेब्लिश हो पाएगा।
मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे पास में ऑलरेडी S-400 है, उसके बाद हम प्रोजेक्ट कुशा डेवलप कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हो हम क्यों डेवलप कर रहे हैं? इस बीच में रशिया का एक अच्छा ऑफर आता है कि आपको प्रोजेक्ट कुशा डेवलप करना है करो, पर मैं उससे भी बेहतर कुछ दे दूं तो, और जो चीज आपको यहां पर चाहिए वो सारी चीज आपको मिल जाए, वही है S-500। और S-500 की कैपेबिलिटी ऐसी है कि अब पाकिस्तान को काउंटर करना बड़ा गेम नहीं है, अब चाइना को काउंटर करना बड़ा गेम है। तो S-500 जो यहां पर इंडिया को दिया जा रहा है, बेसिकली रशिया ये कह रहा है कि आप इसे प्रोड्यूस भी कर सकते हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया जा सकता है इंडिया के अंदर, और इंडिया जिस चाहे उस देश को एक्सपोर्ट कर सकता है। अब आप कहोगे कि इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा है, पर रशिया का यहां पर क्या बेनिफिट है? देखो, बेसिकली रशिया ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को बना तो लिया, पर आप सब जानते हो रशिया, अमेरिका ये एयर डिफेंस सिस्टम अपने यूज से ज्यादा दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए बनाते हैं। रशिया के ऊपर सैंक्शन है, जिसकी वजह से रशिया डायरेक्टली कई सारे देशों को इन एयर डिफेंस सिस्टम को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। इंडिया को कार्डसा के अंदर वेवर्स दिए गए हैं। ऐसी कंडीशन में इंडिया S-500 को यहां पर डायरेक्टली रशिया से खरीद तो सकता है, और साथ में अगर रशिया कह रहा है कि दूसरे देशों को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो तो वो भी। तो रशिया क्या करना चाह रहा है, उसके S-500 सिस्टम को इंडिया के थ्रू दूसरे देशों के अंदर बेचना चाह रहा है। और जब ये इंडियन सॉइल के अंदर बनेगा तो सैंक्शंस जो है उनको यहां पर ओवरकम किया जा सकेगा रशिया के द्वारा। इसीलिए रशिया जो है मजबूरी के अंदर इंडिया को ये ऑफर यहां पर देता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके लिए रशिया इंडिया से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट करना चाहता है। अब ये जो S-500 हम लोग लेंगे अगर, तो आप कह रहे हो कि S-500 हम लें, तो हम S-500 लेने की बजाय प्रोजेक्ट कुशा को ही क्यों डेवलप ना कर लें? देखो, प्रोजेक्ट कुशा की जो कैपेबिलिटी है वो S-500 के मुकाबले अनमैचेबल है, क्योंकि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम ही अनमैचेबल है, और अभी एक प्रोजेक्ट कुशा बना नहीं है, S-500 बन चुका है। S-500 600 किलोमीटर दूर का एयरक्राफ्ट, आप समझ सकते हो 600 किलोमीटर किसको कहते हैं? इंडिया के बीच में लगा दो आप, 600 किलोमीटर ऊपर 600 किलोमीटर नीचे, लगभग 1200 किलोमीटर, 600 किलोमीटर की रेडियस कह रहा हूं मैं, आप समझ सकते हो कितना बड़ा सर्कल कवर कर सकता है। अगर आप इसे दिल्ली में लगा रहे हो, आधा पाकिस्तान के अंदर से फाइटर जेट उड़ते ही तबाह हो सकते हैं, इस लेवल का है S-500। इसके अंदर साथ में हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी लगी है, यानी कि दुश्मन को समय नहीं लगता आ रहे थ्रेट को देखने में। मतलब अगर उनका फाइटर जेट है, यहां से मिसाइल जाएगी, फट करके फोड़ देगी, उनका रडार उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड 200 किलोमीटर ऊपर तक के थ्रेट को उड़ा सकता है, यानी कि थ्योरेटिकली मैं कहूं ना तो किसी लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रही सैटेलाइट को उड़ा सकता है। स्पेस वॉरफेयर के लिए बहुत बेहतरीन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो है वो इंटीग्रेटेड है, जिसकी वजह से S-500 दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। तो अगर हम इसको लेते हैं, नो डाउट इट वुड बी द बेस्ट वन। पर अब बात आती है तो इंडिया को सोचना क्यों पड़ेगा? देखो, यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि रशिया के हथियार जो है वो बिके, इसीलिए इन्होंने कानून पास किया हुआ है, कार्डसा। कार्डसा कानून ये कहता है कि अगर कोई रशिया से उनके हथियार लेता है, खास रूप से क्रिटिकल हथियार जैसे S-400, S-500, तो उन कंट्रियों के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे। भारत के ऊपर S-400 खरीदते समय पर सैंक्शन नहीं लगे थे, क्योंकि यूएस को चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की बहुत ज्यादा जरूरी थी। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर आज भी चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को बहुत जरूरत है। आप सब जानते हो, रिसेंटली चाइना के अंदर डोनाल्ड ट्रंप गए, वहां पर मीटिंग करके आए, पर गिफ्ट तक वहीं पे डस्टबिन में छोड़ के आ गए। खुद चाइना के द्वारा कहा गया है कि कोई भी यहां पर मेजर डील दोनों देशों के बीच में साइन ही नहीं हो पाई, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट यूएस और चाइना के बीच में खत्म नहीं हुए। अब चाइना को काउंटर करना है तो यूएस को इंडिया की जरूरत है। ऐसी कंडीशन में मोस्ट प्रोबेबली कार्डसा के वेवर मिल जाएंगे, पर फिर भी कार्डसा का डर तो है। तो यहां पर यूएस जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो दूसरी तरफ रशिया इंडिया को बेस्ट ऑफर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। एक चीज तो ये देखने को मिलती है, तो दूसरा नुकसान ये है कि इसकी वजह से नए जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे। जब क्या होता है, कोई देश एक बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम लेके आता है तो दूसरे देश उसको काउंटर करने के लिए नई मिसाइलों को बनाना शुरू करते हैं। चाइना इसके जरिए और ज्यादा बेहतर मिसाइल को बनाने का प्रयास करेगा, MIRV टेक्नोलॉजी वगैरह जो है वो पाकिस्तान को देने का प्रयास करेगा, ताकि एयर डिफेंस सिस्टम जो है मल्टीपल वॉरहेड से सैचुरेट हो और
इंडिया के इन एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ एक डेटरेंस को क्रिएट कर सके। तो ये चीज यहां पर क्रिएट की जा रही है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप बिल्कुल से ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।